अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं प्रोफेसर उमैर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था। आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अ, बड़े डिटेल में मैंने आपके सामने, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, आपको शो हो रहा होगा। हम इसको समझेंगे भी, देखेंगे भी, लेकिन इससे पहले जिस भी मुतालिक हम देख रहे होंगे, आपने वो वीडियो लाजमी देखनी ताकि आपको आसानी से ये चीज जो है वो समझ आ जाए। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिजाइन अ फ्लो चार्ट फॉर अ यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, आउटलाइन इट्स की स्टेप्स। क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन, हमने इसको थोड़ा डिटेल में लिखना भी है ताकि एग्जामिनर हमें पूरे नंबर दे। हम इसको बड़े ध्यान से देखते हैं। आपने अगर ये नहीं लिखा हुआ, मतलब इसको देखने से पहले आप एक्टिविटी डायग्राम मैंने डिस्कस की हुई है, एक्टिविटी डायग्राम के ऊपर जो आप वीडियो बनाई हुई है वो आप उसको लाजमी एक दफा देख लें। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा, एक यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप वहां सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो आपका पहला प्रोसेस होता है वहां अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। वो जो अकाउंट आप क्रिएट करते हैं उसको हम यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। एक होता है आप लॉगिन करते हैं, वो लॉगिन करना एक सेपरेट मैटर है। अकाउंट क्रिएट करना सेपरेट मैटर है। वो जो अकाउंट क्रिएट जो करना है वो यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। सबसे पहले फ्लो चार्ट देखें, उसके बाद मैं आपसे की स्टेप डिस्कस करता हूँ। फ्लो चार्ट पे हमने एक्टिविटी डायग्राम के अंदर बात की थी कि स्टार्ट और एंड को हम हमेशा ओवल शेप में डिजाइन करते हैं। ठीक है, हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। एंड में यहाँ मिस कर गया, मैं आपको बता दूंगा एंड पे कहाँ जाकर उसको लिखना है। और हमारे पास एक ये प्रोसेसिंग का रेक्टेंगल बॉक्स होता है, और जहाँ डिसीजन हमने कोई फैसला करना होगा हमारे पास एक डायमंड सिंबल होता है। अब रजिस्ट्रेशन, आपने कहीं भी जिंदगी में कभी भी किसी वेबसाइट के ऊपर जब अकाउंट बनाया हो तो क्या होता है? सबसे पहले वो देखता है कि क्या यूजर रजिस्टर्ड है मेरी वेबसाइट के ऊपर। अगर तो है तो वो आपको सीधा लॉगिन फॉर्म दिखा देगा। लॉगिन फॉर्म के अंदर आप यूजर नेम लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन कर देंगे। ये एक सेपरेट प्रोसेस है क्योंकि हम लॉगिन को डिस्कस नहीं कर रहे, हम यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन मतलब नया अकाउंट बना रहे हैं। अच्छा, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो उसको क्या दिखाएगा? डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसके ऊपर वो आपसे आपका नाम पूछेगा, आपका फादर नेम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका एज, चीजें जो है वो आपसे वो मांगेगा। और आप वहाँ क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर ये सारी चीजों को जो है वो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप, जैसे वो फॉर्म दिखा देगा, आप उस फॉर्म को फिल आउट कर लेंगे। और फिल करने के बाद आप क्या करते हैं, जब उसको ओके करेंगे तो ओके करने पे वो क्या करेगा? वो फिर डिसीजन लेगा कि क्या आपने जो सारी चीजें एंटर की हैं वो ठीक एंटर की हैं। अगर तो ठीक एंटर की होंगी तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने ठीक एंटर नहीं की होंगी तो एरर इस तरफ चला जाएगा और आपको एरर मैसेज आ जाएगा कि आपने लेट्स सपोज इसके अंदर मिस्टेक कर दी, आपका पासवर्ड सही आपने नहीं बनाया, आपकी जो ईमेल है उसके अंदर आपने गलती कर दी है, या कोई भी वट एवर आपने अकाउंट बनाते हुए गलती किया, आपको वो एरर आएगा। और एरर आने के बाद आप दोबारा कहाँ चले जाएंगे? रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो आपको दिखाएगा, जो आपने फिल किया होगा उसको आप ठीक करेंगे। फिर वो आएगा, देखेगा कि इसमें ये फॉर्म वैलिड है, सारा ठीक है। अगर ठीक होगा तो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो दोबारा से आपको एरर मैसेज मिल जाएगा। जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद डिफरेंट किस्म के वेबसाइट्स हैं, उनके डिफरेंट मेथड्स हैं उनको वेरीफाई करने के। कुछ कहते हैं जी हमने आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन ईमेल सेंड किया है, उसको जाके ओपन करें। कुछ कहते हैं आपके मोबाइल पे हमने ओटीपी सेंड किया है, वो यहाँ लिखें। तो आप दोनों में से जो मर्जी ले सकते हैं। हमने ईमेल वेरिफिकेशन सेंड हुआ, अब फिर वो देखेगा कि क्या ईमेल वेरीफाइड हो चुकी है। ठीक है, आप अपनी ईमेल पर जाएंगे, जारी बात है, वहां जाकर देखेंगे। आप उसको जो भी लिंक आएगा उसको क्लिक करेंगे। अगर आप कर देंगे तो यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अगर आप नहीं करेंगे तो दोबारा से उसको रीसेंड करके उसको आप, ये मामला चलता रहेगा जब तक आप लिंक वेरीफाइड नहीं करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाइड कर देंगे तो आपको यूजर एक्सेस बोर्ड जो है वो डैशबोर्ड की एक्सेस मिल जाएगी। डैशबोर्ड जो उसका जो भी हो सामने उसका लॉगिन के बाद पेज आना है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है आपके पास कोई भी अकाउंट क्रिएट करने का। ये पूरा एक फ्लो चार्ट है कि आप स्टार्ट, अगर रजिस्टर्ड है तो लॉगिन पे चले जाओ,
अच्छा, अब लॉगिन का एरो आप बाद में ये यूजर डैशबोर्ड के साथ भी अटैच कर सकते हैं कि लॉगिन के बाद लॉगिन देखें, अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, फॉर एग्जांपल वो कहता है रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन प्रोसेस, तो आप लॉगिन के साथ एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लगा सकते हैं, ये इस तरह का डायमंड शेप। ठीक है, अगर लॉगिन के बाद अगर तो लॉगिन करेक्ट है तो वो एक्सेस यूजर डैशबोर्ड पे चला जाए, अगर नहीं तो दोबारा लॉगिन पे आ जाए। ठीक है, इस तरह से आप वो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाएगा, आप उसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद अगर तो सारी चीजें सही फिल हुई होंगी तो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, नहीं फिल होंगी तो एरर मैसेज दिखा के दोबारा वो आपको कहेगा कि इसको दोबारा ठीक करो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो भी उसका तरीकाकार है वेरीफाई करने का वो करेगा, अगर वेरीफाई हो जाएगा तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसकी वेबसाइट पे, अगर नहीं तो वो प्रोसेस उसका चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ हुआ क्या, सबसे पहले स्टार्ट, begin the registration process, open registration form, user access the registration page, enter user detail। ये देखें यही चार मामला चल रहा है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला, आपने डिटेल डिटेल एंटर की, वैलिडेट इनपुट ये फॉर्म वैलिड। ठीक है, क्या हमने सब ठीक किया कि नहीं। सेव यूजर डाटा, ये जहां से जो अकाउंट क्रिएट हुआ है, सेंड वेरिफिकेशन ईमेल, जो ईमेल गई है, अगर ईमेल वेरीफाइड है यस नो वो देखें उसका बना है। शो सक्सेस मैसेज, ये आपका सक्सेस मैसेज है। रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज, और दोबारा वो लॉगिन पेज पे चला जाएगा, यहाँ डैशबोर्ड पे चला जाएगा और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट आपके सामने जो है वो यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इमेजिन यू आर मैनेजिंग project to develop a simple mobile application, describe how would you use agile methodology to handle this problem। सबसे पहले आप agile methodology के ऊपर जो वीडियो है उसको लाजमी देखें ताकि आपको पता चले agile methodology काम कैसे करती है। जब वो कहता है जी एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन सिंपल सी, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे agile के थ्रू। अब agile के अंदर क्योंकि हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर अपने काम को कंप्लीट कर रहे होते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो आपने रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर ली यूजर से कि उसको उसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए, जो भी वो चीज बनवाने आया है। सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन है, तो अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा आपके पास आया टू डू लिस्ट बनवाने, टू डू लिस्ट होता है एक छोटी सी एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर आप जिनके जितने काम होते हैं वो लिख लेते हैं, और जो जो काम होता है आप उसको टिक लगाई जाते हैं, या उसके अंदर आप मजीद काम ऐड करते जाते हैं। ठीक है, वो आया उसने आपको आके कह दिया कि मुझे ये एक टू डू लिस्ट ऐप बना दें, उसके अंदर ये 4-5 चीजें होनी चाहिए, टास्क ऐड होना चाहिए, टास्क डिलीट होना चाहिए, ये वhatever। अच्छा ये देखें नीचे आ भी गया। अच्छा फिर मेक अ टू डू लिस्ट। अच्छा ये टू डू लिस्ट कौन सी है, ये आपकी अपनी है, वो एप्लीकेशन उसका नाम मिल गया, ये अपना है जो आपने लिखना है सब कुछ कि इसके अंदर क्या क्या फीचर है और कौन कौन से टास्क हैं, ये अपनी आपने टू डू लिस्ट बनानी है। उसके बाद प्लान है स्प्रिंट, स्प्रिंट चूज वन टू वीक टू फास्ट। स्प्रिंट मैंने आपको एजाइल के अंदर भी बताया है, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप जो छोटा सा एक, जब अपनी एप्लीकेशन आती है उसको जो उसका पहला हिस्सा करते हैं वो स्प्रिंट 1 होती है। आप कहते हैं अगले सेवन में ये करूंगा, वो स्प्रिंट 2 है। आप कहते हैं अगले सेवन में ये करूंगा, ये स्प्रिंट 3 है। अगले सेवन में ये करूंगा, ये स्प्रिंट 4 है। ठीक है, स्प्रिंट के बाद स्टार्ट डेवलपमेंट, बिल्ड अ स्मॉल पार्ट ऑफ ऐप लाइक लॉगिन होम स्क्रीन, डेली मीटिंग, वो जो आपने बनाया है उसकी डेली मीटिंग्स करें, देखें उसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। शो प्रोग्रेस, ठीक है, स्प्रिंट का रिव्यू करें, आप यूजर को दिखाएं कि ये देखें अब तक ये बन चुका है, उसको तुम अपना फीडबैक दो। उसके बाद इम्प्रूव स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, ये होता है कि जो आपने पहले स्प्रिंट बनाई उसके अंदर अगर कोई मसला मसाला आया है, कोई सही चीज नहीं हुई, उसको मजीद कैसे बेहतर करके स्प्रिंट 2 पे काम करना है, इसको हम स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। रिपीट, ठीक है, दोबारा से यही आपका मामला यहाँ से शुरू हो जाएगा, और टेस्ट एंड लॉन्च जो फाइनल ऐप है वो आपकी शुरू हो जाएगी। इसकी एग्जांपल मैंने आपके लिए रखी हुई है, उसको देखते हैं। ये देखें टू डू लिस्ट मोबाइल है, यूजर स्टोरी एज अ यूजर, आई वांट टू ऐड एंड डिलीट टास्क, ये वो पहला पॉइंट हो गया कि यूजर आपके पास आया और वो कहता है जी मैंने इसके अंदर अपने टास्क जो सारा दिन किया वो ऐड करने हैं, डिलीट करना है, मुझे ये एक ऐप बना दो। स्प्रिंट वीक 1 में हम क्या करेंगे, डिजाइन लॉगिन स्क्रीन, बिल्ड लॉगिन साइन अप फीचर। ठीक है, पहले वीक में हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन का लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे और लॉगिन साइन अप फीचर बनाएंगे। वीक 2 में क्या करेंगे, ऐड टास्क क्रिएशन और शो टास्क लिस्ट, मतलब जो टास्क हमें ऐड करने हैं कि हाँ मैं ये करूंगा, वो ऐड किस तरह कर रहे हैं, उनको शो किस तरह करना है, वीक 2 में ये करूंगा। ठीक है, डेली स्टैंडर्ड, टीम शेयर प्रोग्रेस एंड इश्यूज, मतलब जो स्प्रिंट के ऊपर काम हो रहा है उस पर जितने प्रोग्रेस इश्यूज आ रहे हैं वो डेली तौर पे उसके साथ वो डिस्कस होंगे। उसके बाद स्प्रिंट रिव्यू होगा, डेमो द फीचर टू क्लाइंट, गेट फीडबैक। ठीक है, मतलब ये स्प्रिंट 1 जब पूरी हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, स्प्रिंट का रिव्यू कराएंगे क्लाइंट को कि ये देखिए मैंने ये लॉगिन का पेज बना लिया, इसमें कुछ चाहिए।
ठीक है, वो आगे से आपको बताएगा हाँ जी मुझे इसमें ये ऐड कर दें, मुझे इसमें ये ऐड कर दें, या वो कहेगा हाँ जी ये बिल्कुल परफेक्ट है। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, इम्प्रूव टीम वर्क फ्लो फॉर नेक्स्ट स्प्रिंट। स्प्रिंट वन जब पूरी हो जाएगी तो उसको स्प्रिंट टू को कैसे मजीद बेहतर करना है वो काम किया जाएगा। रिपीट स्प्रिंट ऐड मोर फीचर की नोटिफिकेशन कैटेगरी, मतलब स्प्रिंट वन और टू के बाद अगर मजीद इसमें कोई काम आता है तो वो करेंगे, और फाइनल स्टेप क्या होगा, टेस्ट करके उसको ऐप को पब्लिश कर दिया जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर टू। इसको आप ध्यान से पढ़े और उसको लिखना कैसे ये आप अपने तौर पर देख सकते हैं। मैं सबसे पहले मुझे एजाइल मेथोडोलॉजी के ऊपर जो वीडियो है उसको लास्ट में देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास। कंसिडर एन ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, क्रिएट यूज केस डायग्राम टू शो द इंटरेक्शन बिटवीन कस्टमर, बैंक स्टाफ एंड सिस्टम। आपने एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम बनाना है, उसकी यूज केस डायग्राम बनानी है। आप यूज केस डायग्राम के ऊपर जो मेरी वीडियो है सबसे पहले आप उसको देख लें। अच्छा, हमने तीन चीजों के दरमियान इंटरेक्शन बताना है, कस्टमर, बैंक स्टाफ और सिस्टम। तो यूज केस डायग्राम के अंदर एक्टर होते हैं हमारे पास, और वो एक्टर्स का इंटरेक्शन होता है सिस्टम के साथ। अच्छा, एक्टर हमारे पास तीन आ गए, कौन कौन, कस्टमर, बैंक एम्प्लॉय या बैंक स्टाफ और सिस्टम एडमिन। अब ये एक्टर को यूज केस के अंदर हम इस तरह से बनाते हैं, एक एक्टर कस्टमर है, एक बैंक एम्प्लॉय है और एक सिस्टम एडमिन है आपके पास, ये तीन एक्टर बन गए। अब कस्टमर क्या क्या कर सकता है, कस्टमर लॉग इन कर सकता है मोबाइल ऐप को, ऑनलाइन ऑनलाइन अपने जेन में लेके आना आपने, ऑनलाइन ऑनलाइन ऐप खोली उसको लॉग इन कर सकता है, अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन दे सकता है, कितना बैलेंस है, किसी को पैसे भेज सकता है, बिजली के बिल दे सकता है, अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दे सकता है, मैंने कब क्या क्या किसको किया है, पासवर्ड चेंज कर सकता है, और भी बड़े काम कर सकता है, वो आप सारे यहाँ लिख सकते हैं। बैंक एम्प्लॉय क्या करेगा, आप कोई अकाउंट खुलवाने गए हैं उसको, या आपने ऑनलाइन बैठ के कोई अकाउंट नया क्रिएट किया उसको प्रूव करेगा, वो ऑनलाइन बैठ के कस्टमर की इंफॉर्मेशन देख सकता है, वो ऑनलाइन बैठ के डिपॉजिट मनी कर सकता है, विदड्रॉ मनी कर सकता है ऑनलाइन सारे मामला के थ्रू। सिस्टम एडमिन क्या कर सकता है, सिस्टम एडमिन तो पीछे से आपका बैंक है मेन उसके साथ, ठीक है, ऐड एडिड कस्टमर इंफॉर्मेशन, ऐड एडिड बैंक एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, और व्यू सिस्टम लॉग्स, मतलब सारे सिस्टम के लॉग देख सकता है। ठीक, तो यही इनका आपस में इंटरेक्शन भी है कि कस्टमर जहां से जो कर रहा है उसको पीछे से सिस्टम एडमिन जो मैनेज कर रहा है, बैंक एम्प्लॉय जो कर रहा है वो सिस्टम एडमिन उसको पीछे से मैनेज कर रहा है। कस्टमर अगर कोई अकाउंट की नए अकाउंट की इंफॉर्मेशन भेज रहा है वो आपका बैंक एम्प्लॉय जो है उसको क्रिएट कर रहा है। कस्टमर ने फोन किया बैंक एम्प्लॉय को या ऑनलाइन कोई रिक्वेस्ट भेजी है इतना पैसे डिपॉजिट की या कोई भी, या सिस्टम एडमिन ने बैंक एम्प्लॉय को कोई चीज भेजी है, तो ये आपस में इस तरह से सारा इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप इस तरह से एक यूज केस डायग्राम जो है वो इसकी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, ये इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे क्वेश्चन वन टू थ्री डिस्कस किए हैं डिटेल में, आप इनको देख भी सकते हैं। अगर समझ ना आए हो कमेंट लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।